ये है आप लोग का 11th का अकाउंट का सबसे पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लेखांकन परिचय। क्या नाम है चैप्टर का? क्या लिखेंगे तो लेखांकन परिचय। परिचय मतलब क्या होता है? उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानना। क्योंकि मैट्रिकुलेशन तक आप लोग के सिलेबस में तो कॉमर्स है नहीं, अकाउंट्स का सिर्फ नाम ही सुने होंगे, अकाउंट्स को हम जाने नहीं होंगे। इसलिए जब हम मैट्रिक पास करते हैं और अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अकाउंट्स का परिचय होता है, उसे हम बोलते हैं लेखांकन परिचय। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो लेखांकन परिचय में सबसे पहले जैसे आप लोग का सिलेबस है 500 का, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप या इकोनॉमिक्स, दोनों में से एक। 300 हो गया कॉमर्स का, 100 का हिंदी और 100 का इंग्लिश, 500 हो गया। उसी में से 100 है अकाउंटेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अकाउंटिंग, लेखांकन। लेखांकन क्या है? तो कुछ विद्वानों ने लेखांकन को व्यापार की भाषा कहा है। क्या कहा है? व्यापार की भाषा। अब बोलेंगे सर ये व्यापार की भाषा कैसे हो सकता है? तो इससे कैसे तुलना किया गया है, गौर से देखो। लेखांकन व्यापार की भाषा है। जैसे हम अपनी स्थिति को बोल करके बताते हैं किसी न किसी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, किसी भाषा में होता है ना जी। हम जब बोलते हैं तो सामने वाले को पता लगता है हमारी बारे में, हमारी स्थिति की, हमारा क्या है, कितना पैसा है, कम है, ज्यादा है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, या कोई भी अपनी परेशानी या सुख या दुख, कोई भी चीज हम दूसरे को कैसे बताते हैं? बोल करके, किसी न किसी भाषा में। इट मीन्स भाषा का काम क्या है? विचारों का आदान प्रदान, स्थिति का आदान प्रदान। भाषा का काम क्या है? स्थिति का आदान प्रदान। हम अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, वह कोई ना कोई भाषा होता है। समझे बात को? तो एक बिजनेस जो है वह लेखांकन के माध्यम से अपने व्यवसाय की स्थिति दूसरे के सामने रखता है। व्यवसाय लेखांकन के माध्यम से अपनी स्थिति दूसरे के सामने रखता है। इसीलिए लेखांकन को क्या कहा गया है? व्यापार की भाषा। जैसे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कैसे पता चलेगा? लेखांकन के माध्यम से। कितना लॉस चलेगा? लेखांकन के माध्यम से। ये घटना हुआ, ये लॉस हुआ, ये फायदा हुआ, इतना इनकम हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इसमें से इतना खर्चा आ गया, इसमें इतना पेमेंट हुआ, इंश्योरेंस में इतना गया, रूम रेंट इतना गया, मैनेजर का सैलरी इतना गया, रेंट इतना गया, ये खर्चा हुआ, वो। हम सारी बातों का जानकारी कहाँ से लेते हैं? अकाउंट से, लेखांकन से। कहाँ से लेते हैं? अकाउंटिंग से। इसीलिए क्या कहा गया है इसे? व्यापार की भाषा। समझ रहे हो? तो हम ये तो मेरा था एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं बुक्स लैंग्वेज पे। लेखांकन क्या है? इंग्लिश में व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है। बोला है लेखांकन एक शास्त्र है। शास्त्र मतलब बुक की तरह है। ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र, गणित, राजनीतिक शास्त्र होता है ना, वैसे लेखा शास्त्र एक बुक है। लेखांकन एक शास्त्र है जिसका संबंध मुख्यतः व्यापार के वित्तीय सौदे। अब बोलेंगे सर ये वित्तीय सौदे क्या होता है? वित्तीय सौदा मतलब लेन देन। सौदा का मतलब क्या होता है? लेन देन। और वित्तीय मतलब जो पैसा से संबंधित लेन देन, यानी वैसा लेन देन जिसको पैसा में मापा जा सकता है। समझ बात को? ध्यान रहे अकाउंट्स में उसी को लिखा जाता है जिसको पैसा में वैल्यू हो, जिस लेन देन होता है। तो वित्तीय लेन देन एवं घटनाओं से है। लेखांकन में सौदों का लेखन, वर्गीकरण और विश्लेषण होता है। लेखांकन में क्या होता है? सौदा यानी लेन देन का लेखन होता है। याद है? लिखते हो ना जर्नल में? लेखन, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। जैसे कैश से रिलेटेड इसमें लिखते हैं लेजर में, बैंक से रिलेटेड इसमें, राम से रिलेटेड इसमें। वर्गीकरण मतलब वर्ग में बांटना। जैसे जाति बटा हुआ है अपने अपने वर्ग में, वो इस वर्ग के हैं, वो इस वर्ग के हैं, होता है ना। तो उसी तरह लेन देन का वर्ग होता है। जैसे बैंक से संबंधित है तो बैंक में लिखते हैं, कैश से संबंधित कैश में। जो सहायक वही होता है, क्रेडिट परचेज होता है, उधार करे उसको परचेज बुक में लिखते हैं। वर्गीकरण करते हैं ना जी। वर्गीकरण तथा विश्लेषण मतलब उसका एनालाइजिंग करना, विश्लेषण होता है। कुछ विद्वानों ने
लेखांकन को व्यापार की भाषा कहा है। क्या कहा है? व्यापार की भाषा। हम अभी बताए हैं कि जिस तरह से हम अपनी स्थिति दूसरे के सामने किसी न किसी भाषा में व्यक्त करते हैं, उसी तरह एक व्यवसाय अपनी स्थिति लेखांकन के माध्यम से बोलती है। उसके लिए बुक में लिखा रहता है कि मेरे पास इतना कैश अकाउंट शो कर रहा है 1 लाख, यानी मेरे पास 1 लाख है। तो वह बिजनेस के पास तो मुंह जी दांत है नहीं कि वो बोलेगा, तो उसका कौन बोलता है? लेखांकन बोलता है। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? चलिए आगे। इसी को इंग्लिश में, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मीन ऑफ collecting, summarizing and analyzing and reporting in the monetary terms information of a business। यानी वह क्या करता है? कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, समराइज करता है, उसका समरी बनाता है, सारांश बताता है, ठीक है, एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है, और इसके बाद रिपोर्टिंग करता है, यानी बताता है। बताता है किसको? जो पक्षकार अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है, जैसे उसके मालिक हो गए, मैनेजर हो गए, देनदार हो गए, लेनदार हो गए, जिसको इंटरेस्ट है वो उसका रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है, ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस का। समझ के बात को? तो लेखांकन क्या है? व्यापार की भाषा है। लेखांकन के माध्यम से एक व्यवसाय बोलती है, अपना स्थिति बताती है। समझ बात को? चलिए नेक्स्ट है पॉइंट, लेखांकन की विशेषताएं, फ्यूचर्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की विशेषताएं क्या है? लेखांकन की विशेषताएं, पहला है लेन देनों का लेखा करना। एक व्यवसाय में जितना लेन देन होता है, राम को दिया, मुकेश से पाया, इतना बैंक में जमा किया, कैश यहाँ हुआ, ये लॉस हो गया, ये चोरी हो गया, ये आग से जल गया, इस सारे बातों का हम क्या करते हैं? लेन देनों का लेखा करते हैं। एक विशेषता हो गया। दूसरा, लेन देनों का मापन। लेन देनों का माप भी करते हैं। लेन देनों का हम क्या करते हैं? माप भी करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो लेन देन होता है वह सही है कि नहीं, उसका मूल्य सही लगा है कि नहीं, इसका माप भी किया जाता है। लेन देनों का वर्गीकरण, अभी बताया था ना, वर्गीकरण मतलब सभी लेन देन को अपने अपने वर्ग में बांटना। कैश से रिलेटेड है कैश में, बैंक से रिलेटेड है बैंक में, मोहन से रिलेटेड है मोहन में, लेजर से, जर्नल से जो लेजर बनाते हैं तो वर्ग बनाते हैं ना अलग अलग, वो हो गया वर्गीकरण। लेन देनों का संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्तीकरण क्या हुआ कि लेजर क्या होता है देखते हो, 5 पेज में होता है, 20 को लेजर खुलता है 5 पेज में, उसका शेष निकाल लिए तो राम का सीडी निकल गया 10,000। ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, तुम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़े हो ना, ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं राम से अकाउंट 1 लाख, यानी उतना जर्नल बना, लेजर बना, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि राम पर 1 लाख रुपए बाकी है। तो वह क्या हो गया? संक्षिप्तीकरण हो गया, छोटा हो गया। कौन जी? ठीक है। इसके बाद लेन देनों की व्याख्या। अब जो लेन देन है उसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसे ये लेन देन हुआ, बीच में नरेशन लिखते हैं। नरेशन का काम क्या है? विवरण होता है, नरेशन मतलब व्याख्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका लेखांकन की विशेषताएं। नेक्स्ट है पुस्तपालन एवं लेखांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो पहले साइड में लिख देंगे हम पुस्तपालन और दूसरे साइड में लेखांकन, ठीक है। ये है बुक कीपिंग और ये है अकाउंटिंग। बोला है यह वर्गीकरण करने का साधन है। पुस्तपालन में क्या होता है? वर्गीकरण होता है। क्या होता है? यह जानकारी देने की कला है। लेखांकन क्या है? जानकारी देने की कला है। दूसरा, यह लेखांकन से पहले होता है, यानी लेखांकन से पहले कौन होता है? बुक कीपिंग, पुस्तपालन। इंग्लिश में बोलेंगे बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे? यानी पहले होता है बुक कीपिंग और यह जब खत्म होता है तब यह स्टार्ट होता है। यह पुस्तपालन के बाद होता है, यानी यह जब खत्म होगा इसके बाद लेखांकन शुरू होगा। समझे बात को? अगला, यह प्रथम अवस्था है, यह द्वितीय अवस्था है। प्रथम अवस्था में क्या होता है? हम रसीद बही पर लिखते हैं जर्नल, फिर उसका जर्नल बनाते हैं, ठीक है, वह सब प्रथम अवस्था है। और लेखांकन क्या है? द्वितीय अवस्था है। क्लियर? ये हो गया इसका डिफरेंट। ओके,
चलिए अब हम आते हैं लेखांकन का उद्देश्य। ये क्या है लेखांकन का उद्देश्य? देखिए, व्यापारिक लेन देनों का पूर्ण लेखा। लेखांकन का यह उद्देश्य होता है कि यह व्यापारिक लेन देनों का पूर्ण लेखा करता है। क्या करता है ये? दूसरा, शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण। हम जब आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। ठीक है, तो लेखांकन शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि बताता है। जैसे हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो एक वर्ष में हम कितना प्रॉफिट कमाए या कितना लॉस हुआ, इस बात का जानकारी तो सभी व्यापारी को चाहिए ना जी। इसलिए हम इसको जो है सो लेखांकन क्या करता है, वो शुद्ध लाभ हानि निकाल करके देता है। दूसरा है वित्तीय स्थिति का ज्ञान। वित्तीय स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति। एक कंपनी जब चलती है तो उसको प्रॉफिट लॉस होता रहता है। तो प्रॉफिट लॉस होकर तो उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना कैश है, कितना संपत्ति है, कितना लायबिलिटीज है, इस बात का उसे जानकारी चाहिए ना। इसके लिए उसको वित्तीय स्थिति का भी ज्ञान देता है। अगला है आर्थिक निर्णय में सहायक। कोई भी आर्थिक निर्णय मतलब धन से संबंधित निर्णय, समझे? तो कोई भी धन से संबंधित जो निर्णय होता है उसमें भी ये सहायक करता है। लेखांकन का यह उद्देश्य होता है उसको सहायता करना, मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट लेखांकन की प्रकृति। लेखांकन की बोला है लेखांकन एक कला है। लेखांकन क्या है? एक कला है। तो सबसे पहले लेखांकन से समझे कला समझे। कला क्या है? तो किसी भी काम को सर्वोत्तम ढंग से करना कला। जैसे देखते हैं कि एक कलाकार चित्र बनाएगा किसी भी चीज का, फोटो अच्छा लगेगा देखने में, और हम उस चित्र को बनाएंगे तो नाक रहेगा कान के बगल में, आंख रहेगा कनपट्टी में रहेगा जी। तो मेरे और उसमें अंतर क्या है? चित्र तो हम भी बनाए वो भी बनाए, वह कला है उसमें। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति जो किसी काम को अच्छे ढंग से करता है, सर्वोत्तम ढंग से करता है, वह कलाकार कहलाता है। और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? कला। यानी कि लेखांकन एक कला है। किस चीज की? लेखा करने की। किस चीज की? लेखा करने की। दूसरा, लेखांकन एक विज्ञान है। जिस तरह विज्ञान सिद्धांतों पे चलता है, प्रयोग के द्वारा सिद्धांत बनता है, लेखांकन के भी सिद्धांत होते हैं। इसमें भी प्रयोग के आधार पर बना है। तो विज्ञान में और लेखांकन में काफी समानता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं लेखांकन एक विज्ञान है। अगला, लेखांकन एक पेशा है। जब कोई व्यक्ति कोई काम सीख करके लोगों को सेवा देते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। बिजनेस स्टडी में पढ़ाए हुए हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, ये सब कौन है? पेशा करते हैं ना, ये सब पेशेवर होते हैं। तो उसी तरह से अब अकाउंट्स का काम सीख करके लोग कंपनी को सेवा देते हैं, होता है ना जी। अकाउंट्स का काम सीख करके कंपनी जाके अकाउंटेंट का काम करते हैं, तो उसको सेवा देते हैं। तो जब उसको सेवा देते हैं तो इसीलिए गुण मिलता है, पेशा का और लेखांकन का गुण मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखांकन एक पेशा है। लेखांकन एक सामाजिक शक्ति है। लेखांकन जो है एक सामाजिक शक्ति इसलिए है क्योंकि वो समाज को बताता है कि इस कंपनी की यह स्थिति है। एक व्यवसाय से, एक कंपनी से समाज भी प्रभावित होता है। हम इस मोबाइल कंपनी का मोबाइल खरीदते हैं तो मेरा सीधा प्रभाव इससे पड़ता है। इसका कैसा गुडविल है मार्केट में, ये हमें जानकारी जरूरी है। तो लेखांकन क्या एक सामाजिक शक्ति है। लेखांकन एक सेवा है। लेखांकन क्या है? सेवा है। लेखांकन लोग काम सीख करके एक कंपनी को सेवा देते हैं और उसके बदले क्या लेते हैं? पैसा। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं लेखांकन एक सेवा। ठीक है, हो गया आपका लेखांकन की प्राकृतिक। इसके बाद नेक्स्ट है लेखांकन के कार्य, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या है लेखांकन के कार्य? बोला है लेखात्मक कार्य यानी रिकॉर्डेटिव फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि यह लेखा से संबंधित कार्य करता है। कौन सा काम करता है? लेखात्मक मतलब क्या होता है? लेखा से संबंधित कार्य। दूसरा, व्याख्यात्मक कार्य, इंटरप्रेटिव फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि यह व्याख्या देता है, एक कंपनी में सभी लेन देनों की व्याख्या करता है, प्रॉफिट लॉस की
व्याख्या करता है। संप्रेषणात्मक कार्य, संप्रेषण मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान, सूचना देना, सूचना को पहुंचाना। तो एक कंपनी में क्या चल रहा है इस बात की सूचना उसके मैनेजर को, उसके मालिक को, उसके शेयर होल्डर को, यहाँ तक कि पूरे देश को, दुनिया को पहुंचाता है। कौन? लेखांकन। इसलिए संप्रेषणात्मक है। कोई कंपनी दिवालिया हो गया, कौन बताता है? लेखांकन बताता है। वही तो बताता है कि देखो ये कंपनी लॉस में चल रहा है, जाने वाला है, डूबने वाला है। तो इसका काम क्या है? सूचना को पहुंचाना। इसलिए बोलते हैं संप्रेषणात्मक कार्य। अगला है वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति। वैधानिक मतलब कानूनी। कोई भी बिजनेस चलता है, किसी भी देश में चलता है, तो वहाँ एक कानून है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कानून और अनुशासन पे चलता है। तो वहाँ का बिजनेस, जैसे यहाँ पे कोई बिजनेस करेगा भारत में, तो भारत के सरकार से उसका सीधा संबंध होता है। वही चीज बेच सकता है जो सरकार द्वारा अलाउड है। प्रॉफिट होगा तो सरकार को उस पर टैक्स देगा। ये सारा सिस्टम है ना जी। तो लेखांकन क्या करता है? वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। इनकम निकाल के देता है प्रॉफिट, उस पर सरकार इनकम टैक्स लेता है। ठीक है। आगे संपत्ति की रक्षा। लेखांकन क्या करता है? संपत्ति की रक्षा करता है। हर साल कितना डिप्रिसिएशन लगा, जैसे मान लो 1 लाख का मशीन खरीदे और 5 साल बाद उसमें 50,000 डिप्रिसिएशन लग गया, तो अभी 50,000 का बचा हुआ है। तो यह कौन बताएगा हमको? लेखांकन। नहीं तो कोई स्टाफ बोलेगा वो तो खराब हो गया, मशीन चला गया ऊपर, एक 50,000 का सीधे लॉस हो जाएगा। समझ रहे? तो ये हो गया संपत्ति की रक्षा। अगला है लेखांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा एकदम जो है सो याद कर लेंगे। लेखांकन के 7 प्रकार होता है। कितने प्रकार? 7 प्रकार। पहला है वित्तीय लेखांकन। क्या है? वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बीकॉम फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है लागत लेखांकन। दूसरा क्या है? लागत लेखांकन। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बीकॉम थर्ड पार्ट में आप लोग का 100 का पेपर है। कोई भी चीज जो बनता है ना दुनिया में, कोई भी प्रोडक्ट, तो उसमें कितना खर्चा आता है। ये टूल जो बिक गया 100 में, कैसे बिक गया? तो कंपनी उसका कॉस्ट अकाउंटेंट बना के दिया। एक बार में 1 लाख पीस बनाया और देखा कि 80 रुपया खर्चा पड़ रहा है बनाने में, तो 80 रुपया क्या हो गया? लागत। 100 में बेच दो, 20 रुपया प्रॉफिट आ गया। ठीक है। इसके बाद होता है प्रबंधकीय लेखांकन। एक कंपनी का प्रबंध विभाग अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, इस बात का जानकारी हमें प्रबंध लेखांकन। अगला है कर लेखांकन। क्या है? जिसमें टैक्स का कैलकुलेशन होता है। इसका हम चर्चा नहीं चाहते हैं, ये आपका बीकॉम थर्ड पार्ट में 100 का पेपर है। सरकारी लेखांकन, सरकार अपनी तरफ से भी अकाउंटिंग का सिस्टम रखती है, उसे सरकारी लेखांकन। सामाजिक लेखांकन, ये सामाजिक आंकड़ों का लेखांकन किया जाता है। मानव संसाधन लेखांकन, जब कंपनी बहुत बड़ी होती है, हजारों लाखों स्टाफ होता है, तो किसका क्या परफॉर्मेंस है, किसको प्रमोशन देना है, डिमोशन देना है, किसका भर्ती करना है, किसको निकालना है कंपनी से, इस सारे बातों का भी लेखा होता है, उसका रिपोर्टिंग होता है, उसका इसमें पढ़ाई होता है। मानव संसाधन MBA जो होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, उसमें HR ट्रेड से होता है। जैसे इससे भी होता है MBA, फाइनेंशियल से होता है, मैनेजमेंट से होता है, इसके बाद HR से होता है, मार्केटिंग से होता है, बहुत सा चीज है। समझे बात को? तो ये था आपका लेखांकन का क्षेत्र। क्या था? लेखांकन। कोई दिक्कत किसी को? कहीं कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। एनी प्रॉब्लम? ओके।